तो सबसे पहले सुबह जब आप उठोगे तो आप क्या लोगे, हल्का गुनगुना पानी और उसके साथ 2 एलोवेरा की कैप्सूल्स। ये एलोवेरा क्या करेगी, एक तो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, सेकंड जो करेगा हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करेगी। जो हमारी एसिडिटी के कारण जो छाती जलता है उसको भी कम करने में मदद करेगा, यानी कि एसिड रिफ्लक्स। ब्रेकफास्ट, अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में आप दही ले सकते हो, दही के साथ मिक्स करके कुछ फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर कुकुम्बर आपने ले लिया, राइट। इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं जो भी आप नॉर्मली लेते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फ्रूट्स वगैरह नहीं लेनी है तो फिर आप या तो डाइटरी फाइबर या तो फिर प्रोटीन पाउडर दूध या पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो, राइट, तो फिर ठीक है। आप दूध फ्रूट्स ले रहे हैं तो फिर इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप फ्रूट और दही, उसके साथ आपने कुछ स्प्राउट्स, ये सब आप ले सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स नहीं लेना किसी दिन तो आप या तो फिर डाइटरी फाइबर ले सकते हैं या तो फिर प्रोटीन पाउडर, और उसके साथ आप पानी या तो फिर दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। डाइटरी फाइबर और प्रोटीन पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है, दूध या तो फिर पानी के साथ। आपकी ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद आप एलोवेरा के 2 कैप्सूल्स लीजिएगा और उसके बाद स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल्स। बिकॉज क्या होता है, नॉर्मली हम अपने ब्रेकफास्ट में हैवी खाना खाते हैं, राइट, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट ज्यादातर हैवी होता है। तो अचानक से अब हमारे नवरात्रि के फास्टिंग में क्या होते हैं, हमें फ्रूट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, तो जितना एनर्जी चाहिए होता है उतना हमें नहीं मिल पाता, राइट। सो इसके लिए हमें थोड़ी सी वीकनेस फील हो सकती है। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए, एनर्जी को डेवलप करने के लिए आप कौन से सप्लीमेंट ले सकते हो, स्पाइरुलिना, ठीक है। अगर आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स, दही, लस्सी, बटर मिल्क, ओट्स, दलिया कुछ ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो उसके साथ फॉर बेटर एनर्जी आप स्पाइरुलिना ले सकते हैं एंड एलोवेरा के 2 कैप्सूल्स, ताकि आपको एसिडिटी की किसी तरीके से भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, आफ्टर दैट ये होगी हमारी अर्ली मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट। अगर हम बात करें मिड मॉर्निंग, ज्यादातर हम इंडियंस ना ये मिड मॉर्निंग को भूल जाते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट करने बाद हमें जो याद रहता है वो याद रहती है डायरेक्टली लंच। लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच भी वो आपकी 10:30 टू 11:30 का जो समय होता है, ज्यादातर हम खाली पेट रहते हैं, राइट। सो उस समय भी आप कोशिश करें कि आप भूखे पेट ना रहे, आप कुछ ना कुछ ले। या तो फिर आप एक कटोरी दही ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, या फिर आपने लस्सी ले लिया 1 ग्लास, या फिर आपने बटर मिल्क ले लिया, या फिर आपने एक एप्पल खा लिया, राइट, कुछ फ्रूट्स आपने ले ली, स्प्राउट्स आपने ले लिया, जो बहुत ही अच्छा आपके लिए फास्टिंग के समय पे होगा। अब उस स्प्राउट्स में हम नमक नहीं डाल सकते, लेकिन यस, नींबू निचोड़ के तो खा सकते हैं ना, उससे आपको विटामिन सी भी मिल रही है, राइट। अगर आप नमक भी नहीं खा रहे हो फास्टिंग के दौरान, तो उस स्प्राउट्स में, उस खाने में आप ऊपर से नींबू को निचोड़ दीजिए, आपको किसी भी तरीके की नमक का एहसास ही नहीं होगा, ठीक है। नमक यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह पे आप लेमन यूज कीजिए, नींबू यूज कीजिए। वही चीज आप स्प्राउट्स में कर सकते हो, ठीक है। जब आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो आपको अच्छे अमाउंट में फाइबर भी मिलेगा, और कभी कभी आपने फ्रूट जूस भी ले लिया, एंड देन स्पाइरुलिना की 2 कैप्सूल्स। अगर आपको ये सभी, मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, दलिया, कुछ ऐसे चीज खाए, तो मिड मॉर्निंग के समय पे आप प्रोटीन पाउडर या तो फिर डाइटरी फाइबर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद आप स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। अगर हम लंच की बात करें तो लंच में ज्यादातर क्या होता है, हम रोटी खाते हैं फुल्का नमक डाले बिना, वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज अब अगर आपको किसी दिन, उस 9 दिनों में किसी एक दिन अगर फुल्का खाने का मन नहीं हुआ, तो आप ऑप्शन में प्रोटीन पाउडर और डाइटरी फाइबर ले सकते हैं।
उसके साथ आप एलोवेरा की 2 कैप्सूल्स लीजिए और सिबकथॉर्न के 2 कैप्सूल्स, जो हमारे बॉडी में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मदद करेगा, एनर्जी को अच्छा रखने में मदद करेगी, सबसे अच्छी बात इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, राइट। सो इस तरीके से आप सप्लीमेंट्स को कर सकते हो प्लान, राइट। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका इवनिंग टी एंड देन आपकी डिनर। अगर हम इवनिंग टी की बात करें, स्पाइरुलिना या सिबकथॉर्न के 2 कैप्सूल्स और उसके बाद आप ले सकते हैं मिल्क, दूध। आप दूध पीते हैं ना फास्टिंग के दौरान? आप दूध पीते हैं फास्टिंग के दौरान? राइट, हम सभी लेते हैं दूध फास्टिंग के दौरान, राइट। 2 बार भी आप ले सकते हो, 1 बार भी आप ले सकते हो दूध को। तो आप इवनिंग समय पे आपने दूध ले लिया 1 ग्लास और उसके साथ आपने ले ली स्पाइरुलिना या सिबकथॉर्न की कैप्सूल्स। ओके, अब डिनर में भी सेम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये तीनों में मैंने आपको प्रोटीन पाउडर और डाइटरी फाइबर के ऑप्शन दे दिए हैं। उसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हो, दलिया, ओट्स, जो आपको मन है। अगर आपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में ओट्स, दलिया, कुछ इस तरीके के खाने खाए तो आपको प्रोटीन पाउडर या डाइटरी फाइबर लेने की जरूरत नहीं है। आप एलोवेरा और सिबकथॉर्न कैप्सूल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे हल्के फुल्के खाना खाए हैं तो उस वक्त आप प्रोटीन पाउडर और डाइटरी फाइबर दोनों में से कोई भी एक सप्लीमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। और जो दूसरा सप्लीमेंट है एलोवेरा एंड सिबकथॉर्न, मैंने एलोवेरा इसीलिए यहाँ पे प्लान किया है बिकॉज इट इज अ वेज सोर्स एंड ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और दूसरी चीज, ये हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में मदद करेगी। सो इसीलिए मैंने एलोवेरा को प्लान किया है। एंड सिबकथॉर्न, हम सभी जानते हैं सिबकथॉर्न की बेनिफिट्स, राइट। ये हमें एनर्जी देने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है, हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है, राइट। सो सिबकथॉर्न भी मैंने यहाँ पे इस चार्ट में प्लान किया है। और सोने से पहले आप क्या करोगे, 1 ग्लास मिल्क पी के आप सो सकते हैं, 1 ग्लास दूध पी के आप सो सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको प्लान करके दिया है कि नवरात्रि के समय आप किस तरीके से वेस्टीज के सप्लीमेंट प्लान कर सकते हो। एंड जितने सारे, अगर आप अच्छे से देखोगे सप्लीमेंट्स को, मैंने वही सप्लीमेंट्स प्लान किए हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि एलोवेरा, स्पाइरुलिना, सिबकथॉर्न, प्रोटीन पाउडर, डाइटरी फाइबर ऑप्शन में मैंने जो दिए हैं, ये सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं और आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो अगर आप लेना चाहते हैं तो, राइट। मैंने किसी भी तरीके से हाई कॉस्ट वाले सप्लीमेंट्स को प्लान नहीं किया है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने प्लान की है। अगर आपको डाइटरी फाइबर आप लेना चाहते हो ड्यूरिंग नवरात्रि तो आप डाइटरी फाइबर ले, अगर आपको प्रोटीन पाउडर लेना है तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। इस तरीके से आप ऑप्शन में ले सकते हो, ठीक है। दोनों एक ही साथ नहीं लेना है, इस तरीके से। ओके, सो अर्ली मॉर्निंग में फिर से रिपीट कर रही हूँ, वार्म वाटर, एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा अवेलेबल नहीं है, या अगर आपके पास नोनी है, या फिर आपके पास आंवला है, तो आप एलोवेरा की जगह पे वो दोनों सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हो। डाइटरी फाइबर और प्रोटीन ऑप्शन में है, ठीक है, दूध या पानी के साथ। एलोवेरा के 2 कैप्सूल, स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल, ठीक है। ये सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मिड मॉर्निंग, या मिड मॉर्निंग यानी कि आपके वो जो सुबह ब्रेकफास्ट खाने के बाद और लंच से पहले का जो समय होता है, आपने कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स खा लिया, या आपने सलाड्स बना ली, आपने स्प्राउट्स बनाया, या फ्रूट जूस, घर का फ्रूट जूस, पैकेट वाला नहीं। अगर फिर उसके बाद 2 स्पाइरुलिना कंपल्सरी। अगर आपके पास फ्रूट सलाद, स्प्राउट्स, फ्रूट जूस कुछ भी अवेलेबल नहीं है और स्पाइरुलिना अवेलेबल है तो ये कंपल्सरी आप जरूर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लंच में प्रोटीन पाउडर और डाइटरी फाइबर आपका ऑप्शन, आप दोनों में से कोई भी सप्लीमेंट को ले सकते हैं। उसके बाद एलोवेरा की 2 कैप्सूल, सिबकथॉर्न के
2 कैप्सूल्स। इवनिंग टाइम हमारा चाय पीने के समय पे आप या तो रेड टी पी सकते हो। अगर आपको रेड टी नहीं पीना तो मैं तो यही कहूंगी कि आप मलाई निकाल के दूध को पीजिएगा, राइट। इस तरीके से आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगी। और उसके बाद स्पाइरुलिना और सिबकथॉर्न के 2 कैप्सूल्स। डिनर में अगेन प्रोटीन पाउडर और डाइटरी फाइबर आपका ऑप्शन। अगर आपको डिनर में प्रोटीन पाउडर या डाइटरी फाइबर ऑप्शन में नहीं लेना तो आप 2 फुल्का ले सकते हो, आपकी मर्जी। घी में सब्जी बना के किसी भी तरह आप लेते हो ड्यूरिंग फास्टिंग, उस तरीके से आपने फुल्का ले लिया, ठीक है। उसके बाद एलोवेरा और सिबकथॉर्न के 2 कैप्सूल्स। और सोने से पहले आप क्या लोगे? 1 ग्लास ऑफ मिल्क। हमेशा याद रखिए जब भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो जैसे कि डाइटरी फाइबर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है उस दिन। अगर आपने कम पानी पिया तो क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अगर आप इस प्लानिंग में सप्लीमेंट चार्ट में प्रोटीन पाउडर के जगह पे अगर आपके पास डाइटरी फाइबर अवेलेबल है, तो जब आप डाइटरी फाइबर ले रहे हो तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा आप क्या लेंगे? ज्यादा से ज्यादा पानी, ठीक है। और प्रोटीन पाउडर अगर आपको दूध से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको पानी के साथ लीजिए। आपको पानी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जूस में मिक्स करके भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। प्रोटीन पाउडर, डाइटरी फाइबर दोनों ही, लेकिन आपके स्वाद अनुसार आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको रफ आइडिया दिया कि ड्यूरिंग नवरात्रि वेस्टीज सप्लीमेंट लेके आप किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, वीकनेस फील नहीं होगा और आप आराम से नवरात्रि के समय पे हेल्दी भी रह सकते हैं। देखिए इंडिया में सभी लोग मिलके सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा ईद के दौरान भी मैंने एक डाइट चार्ट, फास्टिंग के डाइट चार्ट आप सभी के साथ शेयर किया था, राइट। सो इस नवरात्रि के समय में भी मैं आप सभी के साथ डाइट चार्ट सप्लीमेंट चार्ट शेयर कर रही हूँ। जैसे नवरात्रि खत्म हो जाएगी मैं आप सभी के साथ एक डिटॉक्स वाली डाइट चार्ट यानी कि सप्लीमेंट चार्ट भी शेयर करूंगी कि इस फेस्टिवल में हमने जो खाना खाया उस खाने से जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में क्रिएट हो रही है उसको किस तरीके से हमें शरीर के बाहर निकालना है और वेस्टीज के कौन से सप्लीमेंट लेने से हमें ज्यादा फायदा होगा उसकी भी मैं बहुत जल्द आफ्टर नवरात्रि चार्ट बना के आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस नवरात्रि ये सारे सप्लीमेंट्स, वेस्टीज के ये सप्लीमेंट्स आपको हेल्दी तरीके से फास्टिंग करने में मदद करेगा।